हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे संजू सैमसन और शुभमन गिल की, या फिर आप कह सकते हैं संजू सैमसन वर्सेस शुभमन गिल। अब ये एक ऐसी डिबेट है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल उठाए कि भाई किस तरीके से जो मतलब ये कॉल ली गई है। अब इसमें अलग अलग एंगल, अलग अलग तार जोड़े जा रहे हैं, रेफरेंसेस दी जा रही हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि अब रीसर्फेस हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स, वो हैं गौतम गंभीर साहब के। अब देखिए, आप जो एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स की, यार जब ऑलरेडी एक चीज ना बिल्कुल बैलेंस्ड हो तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके आप कुछ अलग करते हैं ना, तो वो पूरा बैलेंस को खराब कर देते हैं। आप एक माइनर सा ट्वीक उसमें करें, कॉम्बिनेशन में एक ट्वीक कर दें, एक चेंज कर दे, वो पूरे कॉम्बिनेशन को बदल देती है। अब यहां पर जो डिबेट है वो ये है कि संजू सैमसन एज ओपनर, चलिए मैं मानता हूं इंग्लैंड सीरीज उनकी खराब गई, शॉर्ट बॉल का उनका मसला था, बट द थिंग इज कि उससे पहले उन्होंने इनफ कर दिया था 2024 में और इवन शुरुआत में 2025। तो कहीं ना कहीं ये हम मान के चल रहे थे कि यार संजू सैमसन को, जो गौतम गंभीर साहब ने क्लेम करा या संजू सैमसन ने खुद ये कन्फेस करा था कि यार मैं बड़ा इनसेक्योर होता था, स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं कर पाता था, तो गंभीर साहब ने मुझसे कहा कि आप 21 बार भी डक कर दोगे तो भी मैं आपको ड्रॉप नहीं करूंगा, मतलब आपको बैक किया जाएगा। तो इस तरीके की जब आप कन्विक्शन के साथ एक खिलाड़ी को भरोसा देते हो तो उसको लगता है कि यस, वो भी ना अपना he'll गिव भाई एवरीथिंग, नॉट मतलब देश के लिए आप खेल रहे हो, उससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ होता नहीं है, बट स्टिल आपको एक इंडिविजुअली भी रहता है कि यार कोच साहब ने मुझे इतनी बैकिंग दी है, तो मैं वो एक स्पेशल मोटिवेशन रहती है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि संजू सैमसन पहले तो ओपनर स्लॉट से वहां पर डिस्प्लेस, उनको ओपनर स्लॉट से साइड लाइन कर दिया जाता है, नीचे धकेल दिया जाता है, फाइनली अब उनकी टीम में भी जगह नहीं है क्योंकि जितेश अब विकेट कीपर एज अ फिनिशर वहां पर खेल रहे हैं। तो संजू सैमसन ने ऐसा क्या गलत किया था? और जो हम बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर साहब, अब आपने अपनी बातों से यू टर्न ले लिया है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। अब आपके वो ट्वीट्स रिसर्फ हो रहे हैं कि जब आपका टेन्योर नहीं था और आप कहते हैं कि भाई संजू जैसा टैलेंट टीम के बाहर कैसे है, और आज जब वो अच्छा कर रहा था एज एन ओपनर, उसने 3-3 शतक जड़े हैं। आज आपने जब उस वो एक्सपेरिमेंट करा है तो वो बैकफायर कर रहा है, और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं या इवन जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उसमें गंभीर साहब रडार पर हैं, और उनको लेकर यही है कि भाई ये कर्मा हिट बैक है, या फिर आप कह सकते हैं जब आप जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके के वहां पर एक बदलाव, आपको इस तरीके की रिटेलिएशन फेस करनी पड़ती है। और फैंस भाई इस चीज में आपको पता है कि अगर किसी खिलाड़ी के साथ हार्श हो रहा होता है तो आपको पता है कि भाई फैंस फिर उस तरीके से वो तगड़ा सपोर्ट करते हैं, आपके सामने बिना किसी देरी के वो ट्वीट चलाते हैं सबसे पहले किस तरीके से गौतम गंभीर साहब ने वो बैकिंग दी थी। अब आपको ये दिख भी रहा होगा कि भाई 2020, 2019, 2020 उस दौरान जब संजू सैमसन को हम रेयरली मौके मिलते हुए देखते थे, ऑलरेडी आपकी T20 साइड पैक्ड थी, लेकिन स्टिल उनके टैलेंट को दुनिया जानती थी। मतलब हमने देखा कि यार राजस्थान रॉयल्स के एज अ लीडर उन्होंने कितना अच्छा करा है, परफॉर्मेंसेज उनकी तगड़ी आई हैं। तो उन्होंने यही कहा था, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई इट्स वियर्ड कि दैट द ओनली प्लेइंग 11 संजू डजंट फाइंड, कि यार ये बड़ा वियर्ड है कि संजू जो इकलौती एक 11 है जहां पर उसकी जगह नहीं बनती वो टीम इंडिया है। तो मतलब ये उस दौरान, उस टेन्योर में जो भी कोच साहब होंगे, जो भी आपका सिलेक्शन पैनल होगा, जो भी आपका थिंक टैंक होगा, सब पर सवाल उठा रहे कि भैया ऐसा खिलाड़ी टीम इंडिया की में जगह नहीं बना पा रहा, इट्स वियर्ड। और हर जगह उसको वहां पर बैक किया जाता है। पहला ट्वीट ये आ जाता है, आईपीएल के दौरान उन्होंने ट्वीट किया होगा। एंड देन उसके अलावा जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई ही इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैटर इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। बिल्कुल अच्छी बात गंभीर साहब, आपने उनको बैक किया था और जब आपका टेन्योर आया आपने उनको मौका दिया, तो उन्होंने कहा एनीवन अप फॉर द डिबेट, आज डिबेट हमें आपसे करनी पड़ रही है। ये एक ऐसी चीज होगी है कि आपने ही जो स्टेटमेंट्स दिए आज उन्हें ही सामने रखकर आपसे ही डिबेट वहां पर की जानी चाहिए कि आपने बैकिंग दी तो, लेकिन वो किस लिए? महज दिखाने के लिए, महज वो एक आप कह सकते हैं कि एक बस एक परछावा था। रियलिटी तो ये थी कि आपने वर्ल्ड कप आते आते शुभमन को अंदर लाकर और बहुत सारे खिलाड़ियों को वहां पर इनसिक्योर कर दिया टीम में। एक ये स्टेटमेंट हो जाती है, उन्होंने कहा कि भाई एनीवन अप फॉर द डिबेट। अब यहां पर डिबेट ही चल रही है और उसमें जवाबदेही गंभीर साहब की होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई नॉर्मली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स इन क्रिकेट, कि मैं जनरली भाई इंडिविजुअल्स पर चर्चा नहीं करता हूं, और उन्होंने बार बार इस चीज को एडमिट किया है और अलग अलग स्टेटमेंट्स इनकी आई है। एमएस धोनी को टारगेट करते हैं कि भैया एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो उसमें गौतम गंभीर साहब से मेरा सवाल ये है कि यार एमएस धोनी ने थोड़ी ना कहा मेरा पीआर करो, तो दुनिया में उनको सेलिब्रेट करा, बट
नेवर माइंड, दुनिया को यह भी पता है कि आपने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है और आप यू ऑलवेज स्टूड अप, और आपकी सर्विसेज को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब हमेशा सलाम करूंगा जो आपने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप्स में करा। बट स्टिल उन्होंने जो ये चीजें कही है कि यार मैं इंडिविजुअल्स के बारे में चर्चा नहीं करता ज्यादा, बट आई एम ग्लैड कि संजू सैमसन इज करंटली द बेस्ट विकेट कीपर बैटर, उसके उनके स्किल सेट के बारे में चर्चा करी। उन्होंने कहा फॉर मी ही शुड बी बैटिंग नंबर 4 इन द वर्ल्ड कप। आपने वर्ल्ड कप में मतलब 19 के दौरान आपने ये बात कर दी कि आप उन्हें वर्ल्ड कप में एज नंबर 4 देखना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि भाई आप संजू सैमसन के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और फिर जब उनके आंकड़े आए, आपके सामने आंकड़े भी रखेंगे, गंभीर साहब को इस चीज का क्रेडिट है कि उन्होंने इस T20 सेटअप में खिलाड़ियों को ना यूटिलाइज करा, अपॉर्चुनिटीज दी। चाहे आप अभिषेक की बात कर लीजिए, उन्होंने थ्राइव करा, आपने अभिषेक पर प्रेशर क्रिएट नहीं करा, आपने तिलक को मौके दिए, तिलक ने वहां पर थ्राइव किया। तिलक का आपका आईपीएल भी खराब गया था, उसके बावजूद आपने उनको बैकिंग दी और श्रेयस अय्यर बाहर थे, जायसवाल बाहर थे, लेकिन तिलक और जायसवाल पर तिलक और अभिषेक पर आपने पूरा भरोसा जताया और उसका उन्होंने रिजल्ट भी दिया। लेकिन संजू सैमसन को बैकिंग क्यों नहीं जब वो अच्छा कर रहे थे? 14 मैचेस हैं, 512 रन वहां पर उनकी तरफ से एज एन ओपनर मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ओपनर। एक होता है कि आप स्ट्राइक पे नहीं होते, ऑफ स्ट्राइक होते हैं, लेकिन आप जब पहला बॉल फेस करते हैं वैसे आंकड़े हैं कि 14 मैचेस हो गए, 512 रन हो गए, करीबन 40 की औसत है, कंसिस्टेंसी प्लस इंपैक्ट देखिए 182.20 की स्ट्राइक रेट, और सबसे इनक्रेडिबल स्टैट इन 14 मैचेस में, 14 पारियों में वहां पर उनके 3 शतक हैं, 3 शतक और 1 50। इस लेवल की परफॉर्मेंसेस के बावजूद संजू सैमसन को एज एन ओपनर ड्रॉप कर दिया गया। पहले प्लेइंग 11 में उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर पुश किया गया एंड देन फाइनली उनकी जगह जितेश को लाकर उनको टीम से बाहर कर दिया गया। ये हार्श नहीं तो क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल के साथ होगा तो यू विल फील बैड। इंग्लैंड सीरीज खराब गई, हम मानते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपने दी, एशिया कप में भी आपने उनको उनके फेवरेट स्लॉट पर नहीं खिलाया, बट स्टिल उन्होंने कोशिश करी अच्छा करने की। एंड ऑस्ट्रेलिया में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ही दुनिया ने बना दिया कि भैया लो इसके बस की नहीं है, अब उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। लेकिन इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। शुभमन गिल के नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि कंपैरिजन होता है कि भाई आप दोनों तरफ से बात करें, और यहां पर जो शुभमन गिल के नंबर्स है, वंस देखिए इन्होंने शुरुआत अच्छी करी। T20 अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड के वर्सेस एक शतक भी था, अहमदाबाद इनको बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने सारे स्टैट्स चेक करे हैं, फैक्ट्स पर मैं बात करूंगा। पिछली जो 13 पारियां हैं, 13 मैचेस की जो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और वहां पर 263 रन हैं, यह 26.3 की उनकी एवरेज है, 143.71 की उनकी स्ट्राइक रेट है, ना शतक है ना 50 है, एक 50 तक नहीं है जब से उनका कमबैक हुआ है। और इसमें सरप्राइजिंग चीज ये है, जायसवाल को भी गंभीर साहब ने बैक किया था, लेकिन वहां पर उनको भी उनकी जगह ही आपने शुभमन गिल को लाकर वाइस कैप्टन डेजिग्नेट कर दिया कि यार अब डेजिग्नेशन उस तरीके की हो गई है तो इनको बाहर करना मुश्किल होगा। तो ये एक चीज है कि आपने एक इस तरीके का मूव चला, ये गंभीर का ही मूव था कि शुभमन गिल को अगर मैं वाइस कैप्टन के तौर पर लाऊंगा तो लोग ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे, केवल एक खिलाड़ी की कैपेसिटी में लाता तो शायद अब तक यहां पर बदलाव हो चुका होता, क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज काफी होते हैं और ये तो आपको पता है फेवरेटिज्म होता है, इतनी ही अपॉर्चुनिटीज बाकी किसी खिलाड़ी को नहीं मिलेंगी। आप सर्टेन खिलाड़ियों को शुभमन डिजर्व भी करते हैं, नो डाउट। उनका कॉलअप अगर था आईपीएल में, लगातार 2-3 सीजन तगड़े थे उनके। एंड जो हम बात करते हैं कि भाई रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को एस्टेब्लिश करा, इंग्लैंड दौरा इतना जबरदस्त गया, 700 750 रन, आपने ओडीआई में अपने आप को बड़ा एस्टैब्लिश करा है, वहां पर आपकी जगह पूरी बनती है टेस्ट और ओडीआईज में। लेकिन T20 में जब ऑलरेडी संजू बेहतर कर रहे थे तो क्यों शुभमन गिल का एक्सपेरिमेंट आपने इतने क्रूशियल मोमेंट पर आपने किया? और आपने सूर्य कुमार यादव को भी इनसिक्योर कर दिया था, वो भी आपको घबराए से लगते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरव्यूज में, वो एक अननेसेसरी जबरदस्ती की तारीफ वहां पर करते रहते हैं कि मेरी तो और गंभीर साहब की इस तरह की कैमराडरी है, ये है वो है। लेकिन इस चीज का उन्हें भी डर है कि भैया कप्तानी पर तो कभी भी सवाल उठ सकते हैं, और वो इस वर्ल्ड कप के बाद में भी शायद ले लिया भी जाए उस तरीके का फैसला। लेकिन आप बताइए, ये सारे आंकड़े हमने आपके सामने रखे और मैं आप एक एक पारी मुझे पता है, इन 13 मैचेस से भी पहले, इन 13 पारियों से पहले अगर आप बात करोगे, इससे पिछली 3 पारियों में भी उनके 50 नहीं थे। उससे पहले जिम्बाब्वे के वर्सेस इनके 250 मुझे याद हैं, उसके पहले जो वो 250 आते हैं, उससे पहले जो 10 पारियां थी उसमें एक लॉर्डर हिल में इनका 77 था। लेकिन पिछले उन 10 पारियों में जिम्बाब्वे के वर्सेस 250 करे थे, उससे पहले 10 पारियों में 7 सिंगल डिजिट स्कोर्स,
इस तरीके की वहां पर परफॉर्मेंसेस, तो क्या टी20 में जस्टिफाइड था इस तरीके का कॉल लेना कि आपने जायसवाल को साइडलाइन कर दिया, आपने संजू सैमसन को साइडलाइन कर दिया और आपने शुभमन गिल को इस तरीके से इतनी बैकिंग वहां पर दी है। बट क्या अभी भी देरी नहीं हुई है टी20 वर्ल्ड कप के लिए? या तो अब आपने दाव खेल दिया, आपने उस पर भरोसा जता दो। शुभमन गिल कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो रिपीटेडली फेल ही होता रहेगा, और पता है ऑब्वियसली उसके अंदर वो कैलिबर स्किल सेट है कि वो अभी भी यहां से चीजें टर्न अराउंड कर देगा, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे देगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि यार किस तरीके से वहां पर बवाल मच सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वी आर होपिंग शुभमन गिल कम बैक करेंगे, वो आईपीएल वाले टच में नजर आए, नेचुरल बैटिंग करें, फोर्सफुल ना जाएं, शॉट के लिए जाना। उनका डिसमिसल बड़ा अगली था, इंजरी के बाद आप आ रहे हो, आपने स्लॉग अटेम्प्ट कर दिया, तो ये है। वी आर होपिंग कि यार आपको अब बेहतर दिखें शुभमन गिल। बट द थिंग इज, हम आंकड़ों पर बात करते हैं, किसी के लिए जबरदस्ती बायस नहीं है और रेकलेसली हमने यहां पर जबरदस्ती हम चर्चा नहीं करते हैं, स्टैट्स और फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। आप बताइए संजू के साथ क्या हार्श हुआ था और अब क्या उनके लिए एंड ऑफ द रोड है? ना वो प्लेइंग 11 में फीचर कर रहे हैं, एज एन ओपनर भी नहीं कर रहे हैं, अब एज अ फिनिशर जितेश को बैक किया जा रहा है। क्या ऑलरेडी टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो एक बैकअप ऑप्शन हो गए हैं, पहली 11 में वो फीचर नहीं करेंगे? और अगर ऐसा है तो ये कितना गलत है, कितना हार्श है? आप भी करिए, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सोशल मीडिया पर यार स्प्रेड द वर्ड। आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है हमारी बातों में दम है, हम फैक्ट्स पर स्टैट्स पर बात करते हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।